तो इसमें ओनली 2 इज करेक्ट 38 में। हाँ इंडिया के अंदर 6 पार्टीज हैं ऐसी नेशनल पार्टी। तो 10 तो नहीं है, 6 है एग्जैक्ट। हम्म और मैक्सिमम स्टार कैंपेनर्स होते हैं। तो इनके बारे में बताया तो 2 लाइन कि 40 स्टार कैंपेनर्स होंगे सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टी के, और 20 होंगे जो अनरजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टी है। इनका जितना भी एक्सपेंस होता है पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे से बाहर होता है, उसको अकाउंट में नहीं लिया जाता है। और 4 स्टेट, 3 एमपी की सीट, वो 4 स्टेट से आनी चाहिए, और 4% वोट होने चाहिए ऑल ओवर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंसी। ये वाला भी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया सर। ये मेरा चाहिए था। बैंक। नांदेड़ नहीं हो सकता, नहीं। हाँ भद्राचलम प्रवेश। विजयवाड़ा। इसमें सर 1 हम्म और 2 करेक्ट है, विजयवाड़ा नहीं है। हम्म चलो ओनली 2 से हो सकता है विजयवाड़ा। इसमें ये इसके बारे में पूछ रहा है, फोक थिएटर आर्ट और टुकल्ली, तो आई थॉट केरला हो सकता है, एंड इट इज परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली बाय फीमेल्स, तो आई थॉट कि हो भी सकता है, तो दोनों करेक्ट मार्क किए। मैंने इसको इसमें only सही one is लगाया। correct। नहीं, छोड़ दो। हम लिखा हुआ है पुरातु कल्ली, तो थोड़ा नाम भी एसोसिएट केरला से है। और इट इज परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली बाय फीमेल्स। तो सर, हमने केरला के अंदर अलग अलग डांस फॉर्म्स पढ़े हैं, उसके अंदर हमने देखा है मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं। और अगर कोई ऐसा एक्सक्लूसिव होता तो सामने आता जो खाली फीमेल भी करते, तो ओनली वन। ये गलत हुआ। ठीक हुआ मेरा। आखिरी कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, तो आई थॉट की अथॉरिटी आई थिंक स्टैट्यूटरी हो सकती है। मेरे को इसमें डाउट था दूसरे में कि शायद मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति नहीं है, तो मैंने इसको इनकरेक्ट मार्क किया, और तीसरा वाला मैंने करेक्ट मार्क किया कि ऑब्जेक्टिव दूसरे इज टू रेगुलेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओनली मामा इसमें थर्ड वाला ओनली। दूसरे वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ जल गवर्नमेंट हो नहीं रखी आएंगे, ये तो पता था। है जल एक नहीं आने वाले। बॉडी, तो लेकिन इसका वो ख्याल हो कैटेगरी मिनिस्ट्री बॉडी है कि नहीं। क्योंकि अथॉरिटी जो भी होती है 90% स्टैट्यूटरी होती है, 10% ऑटोनोमस होगी या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर होगी। हाँ। मैक्सिमम अथॉरिटी का स्टैट्यूटरी रहता है। सही है। ये external benchmark based lending rate introduced by RBI, so it is referred to linking of the floating rate loans of the financial institutions to an external benchmark which is like जैसे for example policy, तो ठीक है, ensures effective transmission, तो this is also correct, दोनों ठीक है। सी है इसका। तो ले लेके इसमें ये ईस्टर्न छोड़ दो। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, ये लुधियाना टू दांकुनी, दांकुनी वेस्ट बंगाल में, तो करेक्ट। वेस्टर्न वाला जो है दादरी टू मुंबई जेएनपीटी तक जाता है, ये भी करेक्ट है। तीसरे वाला में मेरे को डाउट है कि ईस्टर्न कोस्ट कॉरिडोर है और ये खड़गपुर टू कन्याकुमारी इतना बड़ा, तो कन्याकुमारी में डाउट आ रहा था, तो मैंने सिर्फ ओनली 2 मार्क किया। मैंने तो ओनली 2 लगाया, लेकिन मैंने गलत लगाया क्योंकि ईस्टर्न बोल रहा है, तो लुधियाना का नॉर्थ वेस्टर्न से और दानकुनी जा रहा है, तो मेरे को कंफ्यूजन इससे आई। तो 2 और 3 मैंने सही लगाया, लेकिन आंसर सही होगा। नहीं, लेकिन 3 गलत है इसमें। खड़गपुर टू ठीक है। आई थिंक आंध्र प्रदेश में कहीं तक है, कन्याकुमारी तक नहीं है। एग्जैक्ट लोकेशन देखनी पड़ेगी। देन 44th में ये मेरा 1 2 गलत सही है, हुआ। गलत है। इसमें मैंने 1 जो थर्ड था मैंने थर्ड भी गलत मार्क किया, बट ये करेक्ट है। मेरे को लगा ये 50% नहीं, थोड़ा कम हो सकता है, बट ये 50% ही है। 1 and 3 करेक्ट है, दूसरा गलत है। सेल्फ सफिशिएंट तो नहीं है इंडिया इन आयरन और प्रोडक्शन। और ओर्स का लिखा है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट आयरन ओर के होते हैं। इसमें मेरे को बस एक ही पता था, बर्ड्स फुट मिसिसिपी रिवर है, और तो ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। और इसमें करेक्ट ये दूसरा वाला है, एस्टुरीन सी इनवर्ट, ये करना पड़ेगा और पता कुछ। था। हाँ, डेल्टाज और रिवर। ये पता था तुम्हें। नहीं, मेरे को इसमें ये बस नहीं फोर्थ का पता था, तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। हाँ फोर्थ आया भी था शायद किसी में। ये ये हरियाणा तो वाले उसमें में आया, है। लड़ने में आया था। हम्म। इसमें फाइटोप्लैंक्टन, तो दे आर सिमिलर टू द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, कंटेन क्लोरोफिल, रिक्वायर सनलाइट, ठीक है। दे कैन ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल एंड जो हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स, ये भी ठीक है। और ये डायनोफ्लैजेलेट्स एंड डायटम्स, ये भी है, तो तीनों करेक्ट है। सी। तो जू प्लैंटन होने चाहिए ना, एल्गी की बात हो रही है, फाइटो हो जाएंगे। फ्लैगलेट एंड डायटोम। हाँ। ये हमने ये कब। फाइटोप्लैंक्टन। हम्म हाँ। तीनों। नाइस का देख लेना। ये 47 मिनट टाइम नहीं गया।
मॉडर्न इंडिया में मद्रास विच ऑफ द लेबर फॉलोइंग हैपेंड द अर्लीस्ट? मद्रास लेबर यूनियन आंसर है इसका। अगर डेट भी लगाओगे ना मानसू तो पता लगेगा कि जैसे दक्षिणेश्वर बॉम्ब, हंगर स्ट्राइक, जतिन दास, हरिजन, ये सारा 1900 में है। मद्रास में हम बात करते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी हाँ सबसे तो ये पहले आई थी। मद्रास लेबर यूनियन है ना, मुझे हम्म, लगा कि वो 1900 स्टार्टिंग में होगा, जो स्वदेशी के समय में होंगे, क्योंकि मेरे को 1980 में फैक्ट्री एक्ट आता है, इन एटीन लगता एटीन है एटीज तक 1900। फैक्ट्री एक्ट आता है, उसके बाद ही में होंगे, या फिर 1900 स्टार्टिंग में होगा, तो फिर मैंने सोचा कि तो छोड़ दे फिर। तुम्हारा छोड़ दिया। ये वाला ठीक हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो ये भी टर्म, गलत है। ये ठीक हुआ मेरा। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ और प्रॉफिट डिफाइंड इज नॉट बीन डिफाइंड, तो ठीक है। Both the हम्म parliament, state legislature have the authority to enact laws that grant the exemptions to certain positions. So I thought इसमें state laws नहीं होगा, तो इसको मैंने गलत मार्क किया। थर्ड वाला फाइनल क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑफिस, स्टेट हाई कोर्ट के पास नहीं होता है, तो ये भी मैंने गलत मार्क हाँ किया। फोर्थ हाँ वाला ठीक है कि जो पीपल्स आरपीए 1951 स्पेशली इंक्लूड्स द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो आई थिंक ये इसमें डिफाइन भी है, इसमें ये बात करता है, तो ये थोड़ा आइडिया था। तो 1 और 4 को मैंने करेक्ट मार्क किया, एग्जैक्ट देखना पड़ेगा कि इसमें ये यही ठीक है कि और कुछ है, तो गलत कौन सा मार्क किया? मैंने तुमने सेकंड गलत कौन वाला, सा mark- 2.3 मैंने गलत मार्क किया। सेकंड वाला सही होगा। मैंने अक्सर थर्ड में गलत मार्क किया। तो इसमें एग्जैक्ट आंसर की क्या बोल रही है? वो तो अभी इनकरेक्ट है, इसलिए मैंने करेक्ट मार्क किया कि ऐसा होगा। टर्म, बस में टर्म लिखा हुआ था यहाँ पर, तो हम्म, इसलिए हो सकता है, डेफिनेशन नहीं हो सकता, टर्म तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फोर्थ वाला इनकरेक्ट है। तो इसमें करेक्ट सेकंड वाला कौन सा? सही, पहला सही और दूसरा बाकी सही सही है। है, बाकी पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, और और चौथा? चौथा भी गलत है। हम्म, ओनली थर्ड टू है इसका आंसर। आता है, स्पीकर आता है और चेयरमैन आता है। और फोर्थ वाले में हाँ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, आज की पढ़ोगे 1951, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का बिल 105, ये 2010 के आसपास बात हो रही है। 1951 में आरपीए नहीं डाल रहा है किसी के। तो ये कहाँ पे मेंशन्ड है? पैसे तो प्रवेश तो 90 वो चीज नहीं रहेगा, तो इसमें ऐड ऑन तो कर सकते हैं ना कभी हाँ वो नहीं कर, हुआ आरपी ना। ऐड। 1951 के अंदर क्या प्रिंसिपल है? सेक्शन 125, 123, 3 AB सब क्या बोलता है? डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा? क्रिमिनल प्रैक्टिस की बात होती है, डिस्क्लोज हाँ करो तो इन्फॉर्मेशन। डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हाँ होगा, तो उसके क्राइटेरिया अंदर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। क्राइटेरिया, बस टर्म मेंशन्ड है। टर्म ऐसा नहीं कि कुछ एग्जैक्ट इलेबोरेटली मेंशन किया हुआ है, बस टर्म एज एन क्राइटेरिया। स्पेसिफिकली आई इंक्लूड। थिंक ये करेक्ट होना चाहिए फोर्थ वाला, इसने देखो ये। ऐसे लिखा हुआ है, दिस सेक्शन पर्टेन्स टू डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू ऑफिस एंड प्रॉफिट, बात करता है एड्रेसेस डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन होल्डिंग ऑन ऑफिस और प्रॉफिट, सेक्शन 9A बात करता है, लेकिन वर्ड नहीं लिखा हुआ है एग्जैक्टली द टर्म ऑफिस और प्रॉफिट। पता स्पेशली नहीं। इंक्लूड हाँ टर्म चलिए। है। स्पेशली ऐसे तो दोनों हो सकता है ना माइंडसेट एग्जामिनर का, कि ऐसा बोले कि नहीं स्पेशली लिखा है तो इनकरेक्ट मार्क कर दिए, स्पेशली लिखा है तो ट्रू भी हो सकता है। मतलब अभी ना फोकस कर रहे हो कि पोस्ट फैक्टो कर रहे हैं ना, इसलिए। हाँ फोर्थ गलत है इसमें, ये लिखा हुआ है हम्म, सेक्शन 9A ऑफ द आरपीए 1951 एड्रेसेस डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बट this section pertains to disqualification related to an office of profit. It does not explicitly employ this term. तो ये टर्म मेंशन नहीं है, बट कैसे पता नहीं फिर। डिस्क्वालीफाई कर तो सकते, बोल रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है ऑन दिस बेसिस। पता नहीं। सुबह देख पाया था न्यूज में कि हाँ ये दोनों ट्रेडिशनल करेक्ट है प्रैक्टिस है, इसमें। भूटान मंगोलिया, वो एस्ट्रोलॉजी रेवोल्यूशन हो सकता है, तो सेकंड आंसर सी। ये वाला ये बेसिक प्राइस और प्रोड्यूसर प्राइस, ये वाला मैंने अटेम्प्ट नहीं किया इसमें। मैं मतलब ये 1 और 2 तो दोनों इन्होंने सेम ही लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, तो गलत तो है ही, और इन्होंने कंप्लीट नहीं लिखा हुआ। तो बेसिक प्राइस जो होता है वो सिंपली जो प्रोड्यूसर्स को मिलता है, बस उसमें टैक्सेस नहीं होते, उसमें सब्सिडीज होती है बेसिक वाले में। प्रोड्यूसर प्राइस जो वन अगेन एंड टू गलत, प्रोड्यूसर रिसीव होता है। थर्ड भी गलत है, हाँ मैंने थर्ड सारे एक करेक्ट मार्क। 1 and 2 तो ठीक है, लेकिन थर्ड में लिखा हुआ है ना अमाउंट पेबल बाय द सारे परचेज। कंपोनेंट्स नहीं लिखे हुए, इनकम्प्लीट लिखा हुआ है ये यहाँ तक तो ठीक है, बट इसके अलावा जो होता है वैट भी इंक्लूडेड होता है परचेजर प्राइस में, वो नहीं लिखा, तो इसलिए गलत हो गया। और प्रोड्यूसर प्राइस जो होता है वो होता है बेसिक प्राइस प्लस टैक्स, उसमें वैट इंक्लूडेड नहीं होता है माइनस सब्सिडी, तो ये याद ही करना पड़ेगा एग्जैक्ट ऐसे। पोषण अभियान ये भी गलत हुआ, ये एनएफएसए के सेकंड अंदर में आता है पोषण अभियान, मुझे लगा एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होगा, एग्जीक्यूटिव होगा अंडर द एनएफएसए एक्ट, ये मुझे लगा पीडीएस होना चाहिए इसके अंदर में, पोषण वाले
नहीं ये अंदर इसमें डाउट नहीं आया मेरे को, पहला वाला ठीक मार्क किया। इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन सपोर्ट टू एलिमेंट्री इन ड्रॉट अफेक्टेड और डिजास्टर अफेक्टेड, तो वहां पे भी प्रोवाइड तो करेंगे। सही है, दूसरा 2 and 3 तो सही है। इन द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड में प्रोवाइड करेंगे। ऑल थ्री आर करेक्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इसमें ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन और अकोमोडेटिंग, ये दो टाइप के जो होते हैं। तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन से दोनों साइड पे होते हैं। अकोमोडेटिंग जो सिर्फ गवर्नमेंट करती है, कि अगर सपोज डेफिसिट है या सरप्लस है तो उसको बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट जो मतलब करेंसी बाय या सेल जो करना होता है वो करती है, तो ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट में होता है, तो करेक्ट है। दूसरा, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस डज नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर। हाँ, तो गुड्स एंड सर्विसेज का कोई लेना देना नहीं है, पैसों से लेना देना है इस चीज का, तो इसलिए करेक्ट। थर्ड, ऑटोनोमस आइटम्स आर आल्सो नोन एज अबव द लाइन, तो करेक्ट, ऑल थ्री आर करेक्ट। लाइन पे जाके तो भाई क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते इकोनॉमिक। ये है इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये डिराइव कर दिया। ठीक है। और लो दूसरा मेल्टिंग पॉइंट हाई कर लिया, लो मेल्टिंग अभी पॉइंट। तो ठीक है। हाँ, ब्रेक थ्रू ये इंडियन एनर्जी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी करते ही हमने किया है पहले भी। ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट, आइए। ये नहीं पता, ये मैंने नहीं ये किया। गलत- न्यू ये लैंड, मैंने अभी फिर चेंज किया इसमें। एनी बेसेंट हो नहीं सकता, दो किताबें सबको पता है। हाँ, डिबेट में एनेक्शन 10। क्लास नहीं हो सकते। लिखा हुआ हाँ, 1893 क्रिटिसाइज कांग्रेस, तो वही हो सकते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन में होंगे, या बीपी बी बी बालपाल चितरंजन नहीं हो सकते। और औरबिंदो को, तो ओके, औरबिंदो मुझे लगा नहीं वो एक्सट्रीमिस्ट है, तो क्रिटिसाइज कांग्रेस तो मुझे बीपी बीसी पाल होना चाहिए, तो बी इसका आंसर। चंद्रपाल ने कभी कांग्रेस को क्रिटिसाइज नहीं किया, मतलब सेंट्रलिस्ट रहे हमेशा, किताब भी पढ़ते हैं नहीं उनकी। ऐसे कांग्रेस में क्रिटिसाइज किए बिपिन चंद्र पाल बीसी पाल प्रॉपर, कि वो मेरे को एलिट थोड़ा है, लैम्प वो और लॉयर रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिटिसाइज किए हमने। और बिंदु लगा। ये वाला नहीं पता था, ब्लड वाला है ये कि। मैंने वो पॉजिटिव मार्क किया। ए अब इसमें लिखा हुआ है कि बिट नॉट डिटरमाइंड, तो ऐसा सेफेस्ट ब्लड ग्रुप होना चाहिए जैसे आप ट्रांसफ्यूज कर सको बिना पता लगाए, तो मुझे ओ पॉजिटिव देते हैं तो मतलब, तो ओ नेगेटिव इसका आंसर है। हाँ आंसर वो नेगेटिव है। हाँ, वो नेगेटिव है। हम्म। वेबसाइट पे देखो तो पॉजिटिव है, अगर ये क्वेश्चन को देखोगे ढंग से। हाँ मैंने वो पॉजिटिव में मार्क किया था इसमें, अब हाँ, इसमें आंसर है नेगेटिव। एक सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं, भारत पे अमृत भारत स्टेशन स्कीम, तो इसमें डी करेक्ट है। ये डिराइव, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन हाँ। लोकल हेरिटेज कल्चर उस थीम्स पे, तो डी। ये वाला नहीं अटेम्प्ट किया मैंने। प्लेट्यूज टाइप्स पूछा स्पेसिफिकली। टाइप ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल ब्लड टाइप, इमर्जी ट्रांसफ्यूजन में होता है। क्यों होता है? कि उसमें जो एक कंपोनेंट होता है वो मिसिंग होता है, तो मिसिंग होता है इसलिए आप कर सकते हो। अच्छा। ओ पॉजिटिव में क्या है कि आप ओ नेगेटिव में डाल नहीं सकते, कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट है तभी वो पॉजिटिव है, तो एक हम्म आर एच बोलते हैं, वो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है इसलिए वो पॉजिटिव होता है, इसलिए वो ओ नेगेटिव में डाल, नेगेटिव में नहीं दे सकते। नेगेटिव में मिसिंग है इसलिए आप सबको दे सकते हो। नहीं, यूनिवर्सल डोनर फिर ओ पॉजिटिव को क्यों बोलते हैं फिर? वो नेगेटिव को बोलना चाहिए। ग्रुप ओ इज यूनिवर्सल डोनर, उसमें ओ नेगेटिव होता है, वो यूनिवर्सल डोनर। ये 58 वाला किसी ने किया? रिसीव ओ टाइप ओ नेगेटिव, बस वही ये है। वाला एंटोनिया प्लेटू। ये नहीं किया मैंने। इसमें करेक्ट क्या है? इसमें ओनली वन इज करेक्ट, ये वाला करेक्ट है बस, देखना पड़ेगा। इसमें ये इसमें पहला फंडामेंटल सही, है। पहला तो पहला ठीक है। वाला सही, हाँ, सेकंड मेडिकल। इनकरेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट। नहीं नहीं, कैसे ऊपर ऊपर भाई बात वाला कर इसमें? क्यों रहे गलत हैं। होना चाहिए? पिछले वाला ऑब्लिगेटेड। बात कर रहे हैं, पिछले वाला का बात। अच्छा सॉरी। हाँ, टू पहला एंड सही है, 2 and 3 इनकरेक्ट। तो प्रवेश, इसमें जो 59 वाला है इसमें राइट टू रिसीव मेडिकल ग्रांट होना चाहिए, राइट टू लाइफ के अंडर डिराइव्ड के अगर हम नहीं बात होना, करें। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि राइट टू रिसीव मेडिकल ग्रांट सबके लिए, मतलब मेरे को मैं ग्रांट मिले तो कैसे हो सकता है? फॉरेन राइट्स टू रिसाइड एंड सेटल, मतलब एसटी की पॉपुलेशन जगह में भी आप रिसाइड कर सकते हैं, हाँ, इनर दूसरा तो लाइन परमिट नहीं में है। नहीं हो सकता। दूसरा आर्टिकल राइट टू 19 प्रे, तो सिटीजन्स आप के लिए। पब्लिक प्लेस से जाओ, होटल से में आप डिमांड करो प्रेयर रूम होना चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता। एक तो बार मेरे वन को टू ये बताओ, थ्री इंडियन इंडियन और फॉरेनर को कौन कौन से आर्टिकल मिलते हैं? 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 में जो राइट है वो सिर्फ इंडियंस को मिलते हैं, फॉरेनर्स को नहीं मिलते। हाँ, तो जो राइट कौन सा है?
फॉरेनर्स का राइट टू रिसाइड एंड अगर टू नहीं लिव पता है, अगर नहीं नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल नहीं पता है मेरे को 15-29 नहीं पता, बस डिराइव करेंगे फॉरेनर कहीं भी सेटल हो सकते हैं इंडिया में, लद्दाख में हो सकते हैं, बताओ। अब उनके नहीं ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया हुआ है। अगर इंडियन या के लिए लिखे तो गलत है, इंडियन भी नहीं कर सकते हर जगह सेटल हाँ, ना, इंडिया में होता नहीं है कह सकते हैं, हाँ। इनर हम्म, लाइन परमिट है, सीएनटी एक्ट है, बहुत चीज है। और तो ऐसा पहला लग रहा लिखा है मिलेगा ग्रांट राइट टू रिसीव, तो कैसे हाँ हो सकता है राइट हो सकता है कि मतलब मुझे अगर दिक्कत कोई होगा तो ऐसा एक्सेप्शनल पीएनजेबीवाई सबके लिए सिचुएशन। करते हैं ना, पीएनजेबीवाई स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए सिर्फ, ऊपर से ग्रांट नहीं है। मेरे राइट टू हेल्थी लाइफ, हेल्दी इन्वायरमेंट, ये फंडामेंटल राइट के अंदर में आता है। हेल्दी इन्वायरमेंट सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन राइट टू ग्रांट पैसा दो मेरे को, कैसे हो सकता नहीं नहीं, राइट टू रिसीव द मेडिकल ग्रांट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव्स आल्सो इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अंडर है? आर्टिकल हाँ 14 सॉरी अंडर आर्टिकल 19 एंड 21 राइट मेडिकल ग्रांट। ग्रांट 19 में कैसे आएगा मेडिकल? 21 तो हो सकता है। 21 के अंदर आ सकता है ना मेडिकल ग्रांट, क्यों नहीं आ सकता है? हाँ आ सकता है, मैंने भी यही राइट सोचा टू होगा ना, इसलिए लगाया था। मेडिकल ग्रांट, अगर मेडिकल असिस्टेंट क्या लिखा हुआ पहले? अगर असिस्टेंट लिखा होता तो अरे फिर मतलब मैंने ये राइट सोचा कि एब्सोल्यूट राइट तो नहीं होगा, एब्सोल्यूट राइट तो कोई भी राइट नहीं है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो हर एक पे होते हैं, तो उस सेंस में तो हो सकता है वन। अगर यहाँ पे लिखा होता ग्रांट की जगह एड तो उसको सही लगाते, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। हाँ, तो मैं मानता है कि वही मेडिकल बोल रहा एड हूँ तो होना चाहिए, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट होता है तो आप, ग्रांट मुझे लगा कि पैसा और उससे उससे मैंने डिराइव किया, नहीं हो सकती। क्योंकि डाई बैक ये तो है प्रोग्रेसिव, मतलब हाँ सूट टिप से ऑफ द नीचे ट्री से जाता आप है, उल्टा। रूट है। ये करेक्ट है। ये मैंने नहीं किया, ये वाला मैंने ये लगाया फ्रॉग स्पीशीज तो ना। नहीं ये पता था। इसमें लिखा हुआ है कि टाइगर रिजर्व में फ्रॉग मिला है। अब फ्रॉग हमारे यहाँ जो स्पीशीज होती है वो या तो मिलेगी आपको अंडमान में, या मिलेगी वेस्टर्न घाट में, या फिर आपको मिलेगी नॉर्थ ईस्ट के अंदर, यहीं पे मिलता है हॉटस्पॉट रीजन के अंदर। तो मधुमिलाई, पेरियार, बांदीपुर, ठीक है, तीनों एक ही न्यू जगह के नाम। न्यू हाँ स्पीसी की न्यूज, बात कर रहे हम्म न्यूज, तो तीनों तीनों एक ही रीजन के हैं, मधुमलाई, पेरियार, बांदीपुर। तो हैं। मैं एक में बोलना मिल चाहता जाए हूँ छोटा नागपुर प्लेटो नहीं मिलेगा नया स्पीसीज। कहाँ पर अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ नहीं मिलेगा फ्रॉग नया स्पीसीज। मिल सकता है, मतलब मैं मोस्टली बोल रहा हूँ भाई। जनरल न्यूज में जो रहता है वो बात है बोल। हाँ हम्म, ठीक है, क्या भी ठीक फैलेगा, है। हाँ। रामसर साइट और ये स्टेट्स ये भी मतलब बहुत स्पेसिफिक पूछी हुई हैं। एक बार क्या एक मैप मांगे में तुमने? ये हमने कवर किया है, इसको कर लेंगे एक बार। इसको मैप पर में देख लेंगे ना एक बार लास्ट में। पिछली बार किया था जो। ये वाला एफपीआईज वाला बोल रहा है, रिस्ट्रिक्टेड टू इन्वेस्टिंग अप टू 10%, करेक्ट। दे फॉल विद इन द करंट कैपिटल अकाउंट में। गलत। हाँ तो दे हैव परमिशन टू इन्वेस्ट इन द डेट सिक्योरिटी, दे शुड, हाँ 1 ओनली and टू। 2। इसमें डिफेंसिव में क्या है? ऑल 3 होगा। तीन में हम्म तीनों। डिपेंड क्यों होगा, क्योंकि चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज वो बढ़ जाते हाँ हैं ज्यादा हो इसलिए जाए। इसमें हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म मेरे हिसाब से तो इसमें सी होना चाहिए, मैंने सी मार्क किया कि जो स्टेट्स एंड मैंने स्पेशल प्रोविजंस है तो हॉरिजॉन्टल। डी दिया हुआ है, इसमें क्यों दिया हुआ है डी? तो मुझे लगा कि हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म, तो उसमें इक्विटी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है इक्वल स्टेटस ऑफ स्टेट्स एंड लिमिटेड अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट इंटरेक्शन। तो लेकिन अथॉरिटी कम है, लेकिन हमेशा देखते हैं कोऑपरेटिव एक्ट में, मल्टी मोडल कोऑपरेटिव एक्ट से लेकर के इंटर स्टेट, जो रिवर का हो गया या इरिगेशन हो गया, सब में सेंट्रल गवर्नमेंट का रेगुलेट इंटरेक्शन बिटवीन द स्टेट्स। नहीं, तो लेकिन लिमिटेड यहाँ अथॉरिटी पे भी सेंटर और स्टेट की बात होगी। कुछ भी हो यहाँ पे, चाहे लिमिटेड अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है तो वो वर्टिकल में आना चाहिए ना, वर्टिकल हाँ फेडरलिज्म वो भी, है। मुझे लगा हम स्पेशल एक मिनट, प्रोविजन। इसलिए मैंने सी किया। इसका रीजन हमारे का आंसर ना 100% सी है। क्यों? क्योंकि जब ये डी वाला बोल रहा है इक्वल स्टेटस ऑफ स्टेट, चलो मान ले हाँ वो इक्वल स्टेटस, लिमिटेड पहले का है। टू रेगुलेट इंटरेक्शन, जो लिए लिखा है ना लिमिटेड अथॉरिटी ऑफ सेंटर टू रेगुलेट, ऐसा होता ही नहीं है। आर्टिकल 371 एफ सिक्किम को दिया, ए गुजरात को दिया, डी आंध्रा को दिया, तो कर तो रहे हैं ना, लिमिटेड का है, पूरी पावर है। सेंट्रल हम्म, यूनिवर्सिटी तेलंगाना के अंदर बना रहे हो तो लिमिटेड पावर तो नहीं है। तो सी आंसर है इसका। हम्म हाँ मुझे लगता ये वाला है नहीं, वाइल्ड बीस्ट वाला। मैंने नहीं किया। पता था, वाइल्ड ये मैंने नहीं सबसे फेमस नेशनल ज्योग्राफी में आता है हमेशा। मसाई मारा वाइल्ड बीस्ट घूमते हैं लार्जेस्ट, लेकिन इसमें लिखा हुआ है एनी मैमल
तो पहली बात है कि मैंने एनी मैमल, तो मैं सोचा कि वेल स्पीसीज, हम्म तो वेल स्पीसी में माइग्रेशन हो सकता है सबसे दूर दूर तक, क्योंकि वेल को मैमल गिनते हैं, तो मैंने हाँ, इसको इनकरेक्ट मार्क किया। और हम्म पहला लिखा हुआ है कि ये वेस्टर्न अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका यहाँ पर है, लेकिन हम्म ये होता है केन्या रीजन में, तो ईस्टर्न अफ्रीका में आता है, इस तरफ में गोल गोल माइग्रेट करता है। तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो आइडिया था ये पैरामीटर। कीनिया वाले में होता है, तो इसलिए ये ठीक हुआ ये तुम्हारा। तुम्हारा हम्म, ये भाई डी है इसका। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस तो ऑल 4 मार्क किया, ये सारे तो, ठीक हाँ, हैं। इसमें लिखा है कि कम्युनिकेशन, मल्टीपल चैनल्स फॉर कम्युनिकेशन, तो सारे हो सकते हैं। हाँ ये मौजूद हमने पहले कवर किया है, तो बफलो फाइट है। रिवाइव, तो हाँ ऐसे नहीं पता था, रिवाइव किया, तो रिवाइव क्या ही कर सकते हैं, हम्म फोक फोक डांस होते रहा होगा, वैष्णवी चैंटिंग ट्रेडिशन में हो रहा होगा, तो मुझे लगा कि बफेलो फाइटिंग पहले बैन कर दिया होगा, क्योंकि एनिमल राइट्स ह्यूमन उसका कारण, तो वापस रिवाइव कर दिया, ऐसा हो सकता है मेरे लगा। जी हाँ। वाटर एयरवेज बंद कर दो, दोबारा से कर दो, ये क्या मतलब। तो वाटर हार्वेस्ट छोटा मोटा है ना, बफेलो फाइटिंग में तो एक एथिकल इशू भी आता है ना, इसलिए हेलो फाइटर भी सब है ऐसे करो। ये वाला जो डिराइव किया बफेलो है। फाइटिंग दिमाग के गोल्ड पिक्स ये सब साइबर अटैक, हाँ, साइबर अटैक एक ही अटैक। चीज डिराइव किया, एक ही चीज है, पिक्स एक्स से डिराइव किया। हम्म इसमें मिनी सैटेलाइट तो होगा नहीं, मिनी सैटेलाइट ऐसा नाम नहीं रहता है जनरली। हाँ फिर एक्सो प्लैनेट का नाम थोड़ा डिफरेंट रहता हाँ, है, वो भी ऐसे नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी के नाम सुने कभी आज तक नहीं, मतलब बिटकॉइन सोलाना जैसे नाम, ऐसा नाम नहीं सुने, हम्म तो तो साइबर साइबर। अटैक। फिर वाना क्राई हम्म एक्स। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में देयर आर ओनली 7, तो मैंने इसको इनकरेक्ट मार्क किया। मैं ओनली 7, मेरे को थोड़ा कम लग रहा था कि शायद नहीं कम मैंने इंटरनेट है। मार्क किया इसको, और 7 ही इशूड है, काउंटर इशू होता है। ट्रू, हम्म और ये ये भी सेम। करते हैं इसको, थर्ड हम्म गलत, नहीं मेरा आंसर गलत था। ये गलत हुआ मेरा भी। मैंने इसमें ओनली 2 के लिए, मतलब ओनली 2 ठीक था मेरे हिसाब से, बट 7 ही है एग्जैक्ट। अब वही है नाम, 7 और याद, 7 ही है। गवर्नर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पर्सन कैन बी गवर्नर ऑफ ओनली वन स्टेट एट अ टाइम, तो ये मैंने गलत मार्क किया। Then governor हम्म, is completely bound by the advice of the council of ministers, completely bound by the advice, तो ये भी गलत है। तीसरा, एडवाइस कंप्लीट डिसीजन, हाँ, like डिसीजन president पावर does है, have no constitutional discretion, वाइडर है, गलत है। हाँ, गवर्नर के पास वाइडर है प्रेसिडेंट से, हम्म तीनों गलत है। तो तीनों गलत। ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, क्रोनोलॉजी वाला बैटल। तो बैटल ऑफ पानीपत पहले होगा 1526, फिर होगा खानवा खानवा, फिर चंदेरी, चंदेरी बाद में होंगे सबसे ज्यादा, खानवा में राणा संगा को हराएंगे, चंदेरी उसके बाद जाएंगे इस तरफ बनारस में, वहां पर जो एक नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, उनको फिर हराया था जाकर के चंदेरी में। ये भी नहीं किया मैंने। कौन सी ये ऐसी मुझे लगा है? बरोड़ा, ऑन है इसका आंसर, कौन है इसका आंसर? बरोड़ा वही नहीं, लगाया मैंने। राजकोट, राजकोट ऑन इसका आंसर, ये अवध है या ओंध है? ऑन अलग है ये, आबाद अलग होता है। IMO स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूएन की, ठीक है। इंडिया हैज बीन अ मेंबर, ये मैंने इसको ठीक मार्क किया, बट ये गलत है। हाँ, गलत है ये। ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स दे आर ऑटोमेटिकली मेंबर्स, तो ये तो नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन हैज नो लीगल अथॉरिटी टू एनफोर्स इट्स रेगुलेशंस, तो ये ठीक है। लीगल अथॉरिटी नहीं है, तो इसमें गलत कौन सा? 2 एंड 3 गलत है, 1 एंड 4 आर करेक्ट। सही बात है। ये इसका आंसर। ये वाला गलत हुआ मेरा। सुपर पॉल्यूटेंट्स बोल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, जोन होगा, और HFCs है। नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है। मैंने तो ऑल 4 मार्क किए थे। आंसर क्या है? 2 एंड 3 ठीक है। ऑल थ्री मार्क किया इसमें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, सुपर पॉल्यूटेंट नाम लिखा है, लेकिन नाइट्रो ऑक्साइड, HFC, ओजोन भी हो सकता है। मैंने 3 मार्क किया आंसर इसका, लेकिन 2 है पहले, 42 अब है। देखना 2 की। 2 3 फॉस्फेरिक है। ओजोन तो भी पक्का है, मेरे को लग रहा था नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होगा। तो हम्म ये वाला नहीं किया मैंने। गलत हो ही गया, वॉज मेरे द क्या था। लीडर, इसमें रिपन कॉलेज 1905 में एंटी सर्कुलर सोसाइटी में एक ही फाउंडेड दैट, तो सुभाष चंद्र बोस नहीं हो सकते, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी लीड कर रहे थे, वन ऑफ द फेमस जो कर, तो वो फिर एंटी सर्कुलर सोसाइटी को फाउंड नहीं कर सकते 1905 में, और 1906 में उसको अरेस्ट भी नहीं किया गया, तो सुरेंद्र बनर्जी हट हट गए, और सुभाष चंद्र बोस हट गए, CNT। अब अच्छा A एंड B में, आनंद मोहन बोस और सचिंद्र प्रसाद बोस, तो बगैर कौन सा लगा है इसमें?
नहीं, मैंने तो लगाया था सुरेंद्र नाथ, क्योंकि इनका नाम ही लिखा हुआ था क्वेश्चन में, सुरेंद्र नाथ कॉलेज इन कलकत्ता। हाँ लिखा है। अच्छा पहले वाले स्टेटमेंट में ओहो इनका। गलत आंसर, लेकिन ये है। आज सत्येंद्र प्रसाद बोस है। इतना ध्यान तो दिया ही नहीं। सुरेंद्र नाथ कॉलेज। ये सही है। ये वाला भी नहीं गया। इसमें बुक और ऑथर। कमंड का नीति सारा 77 का। उसके बाद फिर पहला वाला कृषि सुक्ति कश्यप ये ठीक अमना है। सोला कालिदास, मना सोला नाम सुने नहीं कभी कालिदास का, तो फिर सेकंड ठीक वाला है। इनकरेक्ट। नीति छार कमंद की ने लिखा है। हाँ, ऐसे हाँ, याद था नीति सारा कमंड का। ठीक। ये वाला गलत हो गया, ये ठीक। सी थोड़ा आंसर। आसान था। कल्टिवेटेड जीन में। एडिटिंग नहीं होता है। हम्म। हम्म। पर तो बस ये पता होना चाहिए। जीएम तुमने मुझे लगा देखा जीएम क्रॉप। सर्च करके? अब मुझे लगा था जीन एडिटिंग मतलब ज्यादा हो जाता है, लेकिन मुझे लगा जीएम क्रॉप तो खाते ही हैं, कैनोला हो गया या बाकी सब, तो जीएम यूज कर ही सकते होंगे, क्योंकि इतना अच्छे तरीके से कल्चर मीट इज क्रिएटेड इन लैबोरेटरी यूजिंग जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। तो स्टेटमेंट में कभी एनोमली लिख नहीं रहा था, लेकिन कल्चर्ड मीट मतलब होता है कि आप टिश्यू को टिश्यू यूज करते हो। कल्चर। टिश्यू हाँ, कल्चर। जीन एडिटिंग। हाँ। तो क्या पता, एक बार तो सर्च करना पड़ेगा, ये मैंने देखा नहीं है कि शायद जीन एडिटिंग कहीं तो यूज होता होगा। कुछ तो नहीं होगा। होती है। बिल्कुल नहीं होता है नहीं, एडिटिंग। इसमें टिश्यू नहीं, कल्चर टिश्यू में नहीं होता है, वो अलग है। लैब ग्रोड मीट अलग हम्म। है। ठीक है, ये वाला ठीक हुआ। इसमें मैंने वन को गलत मार्क किया कि बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बाय द लॉ कैन एस्टैब्लिश अ ट्रिब्यूनल, तो ये गलत। दूसरा, हाई कोर्ट्स हैव द ओरिजिनल जुरिडिक्शन टू डिसाइड ऑन इलेक्शन पिटिशन स्टेट लेवल, वन तो ठीक सही है। हो। मैं बता रही बोथ हूँ ओनली पार्लियामेंट टू स्टेट। मार्क हाँ। किया इस बेसिस पे कि वन गलत और फोर्थ गलत है। तो मैंने टू टू एंड मेरे थ्री हिसाब को से ठीक मार्क करके मार्क किया। सही है। मेरे हिसाब से दूसरा सेकंड थर्ड गलत है और फोर्थ गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि पहला में लिखा, मुझे लगा कि स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन डिस्प्यूट लोकल बॉडीज के लिए कर ही सकते होंगे, तो इसलिए पहला वाला सही है। सेकंड वाला हाई कोर्ट और जुरिडिक्शन ऑन स्टेट लेवल, ट्रू, इंदिरा गांधी वाला केस में और हम्म। करती है। थर्ड में लिखा है विद इन 45 डेज फ्रॉम डेट ऑफ पोलिंग, तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि 45 डेज एग्जैक्टली आपको करना है, आप बाद में भी कर सकते होंगे। 6 महीने। और फोर्थ में लिखा, हाँ 6 महीने का टाइम पीरियड होता है। हाँ क्या होगा, मैंने। तो इतना जल्दी नहीं होगा। ऑफ इलेक्शन कैन बी डिक्लेयर वॉइड ओनली अंडर द ग्राउंड्स मेंशन्ड, ओनली अंडर तो नहीं होगा, क्योंकि हम्म। और भी एरियाज तो हाँ, फिर। तो थ्री गलत है, ठीक है, पहला ठीक है। ये वाला नहीं तीनों ही किया। सही। तीनों इसमें ये सही। वाला मैं हम्म, देखो, इसमें जो गैट होता है, गैट मतलब होता है चलने का तरीका, में से हाँ कोई ऐसे बॉडी चलता है मूवमेंट्स, हाँ। तो 1 2 3 तीनों होता और ये है की बायोमेट्रिक। डायनामिक्स क्या होता है? ये साइन का तरीका होगा, साइन का की स्ट्रोक स्ट्रोक, हाँ वो। सिग्नेचर को। यूरिया सब्सिडी, तो एट प्रेजेंट यूरिया इज बीइंग प्रोवाइडेड, तो दोनों ठीक है इसमें तो, कि मैन्युफैक्चरर को जाती है सब्सिडी और जो डिफरेंस है वो ये उनको मुझे गलत, मेरा गलत हुआ, मुझे लगा स्टैट्यूटरी नोटिफाइड, तो कौन से एक्ट के अंदर में है ये? देखना तो पड़ेगा। ऐसे बोलते हैं ना, एमआरपी एमएसपी नहीं दे सकते, स्टैट्यूटरी बैक हाँ वो नहीं नहीं होता, है। लेकिन यूरिया भी नहीं कर सकते मुझे लगा, तो स्टैट्यूटरी नोटिफाइड लिखा हुआ था, इसके वर्ड पे हटाया। सेकंड तो सही नहीं, है। फिर नहीं औशिक, अगर थोड़ा सोचते इसमें एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, केस हो जाता है अगर एमआरपी से ऊपर बेचो तो। क्यों होता है? क्योंकि पार्लियामेंट का एक्ट है उसके ऊपर, पूरा उसके अंदर क्रिमिनल ऑफेंसेस भी लिखे हुए हैं, तो इस वजह से एमआरपी स्टैट्यूटरी। और यूरिया के ऊपर एक्ट भी है, कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया एक्ट हाँ, करके है। वो एमएसपी है, ये एमआरपी। Contingency Fund of India to withdraw the money for meeting the expenses हाँ, under this. India does not need any subsequent, तो चाहिए होता है बाद में अप्रूवल, पहला गलत। Even state governments they can establish, ठीक है, true. Then the PMNRF gets funds from the Contingency Fund of India, तो ये मैंने गलत मार्क किया कि नहीं होना चाहिए, तो only one answer। ये सबसे नहीं है ना ये, तो हाँ only one ही। स्टेटमेंट ओनली सही है। वन। अमृत धरोहर ये हमने कवर किया, वेटलैंड से रिलेटेड है, तो रामसर साइट्स, डी। 73rd अमेंडमेंट, तो एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड द डीपीएसपी आर्टिकल 40, ठीक है। ऑल थ्री लेवल्स हाँ डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, तो दोनों ठीक है। तो तो ऑल थ्री लेवल डायरेक्टली इलेक्टेड। देखो बताता हूँ, ऑल 3 लेवल डायरेक्ट, लेकिन चेयरपर्सन ऑफ सेकंड टायर थर्ड टायर हाँ इनडायरेक्ट वो इलेक्टेड। इनडायरेक्ट होते हैं। ऑल थ्री। ऑल 3 हाँ लेवल ठीक, डायरेक्ट। हाँ वैसे ब्रॉडर, हाँ ठीक है। हम्म।
मैं उसी सोच के लगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फिर उसको इनकरेक्ट मार्क कर दे। इसमें क्रॉस वोटिंग वोटिंग वाला पहला ठीक है, डज नॉट लीड टू ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द पेरेंट पार्टी, एंड दूसरा बोल रहे हैं और फॉलो सेकंड में दिखाते हैं क्या बैलेट पेपर हाँ ऐसे करके, ठीक है। कंपल्सरी शो दे बैलेट पेपर टू द ऑथराइज पोलिंग एजेंट ऑफ हिज और पार्टी। मेरे तो को मुझे भी लगा ये गलत गलत हो, मैंने ऐसे बोला है भी क्या, तो भाई मैं ये। फिर इसमें इसमें बोले दोनों करेक्ट है। इसमें हम्म कैसे दिखा रहे हैं किसको वोट दे रहे हैं जा करके अपने पार्टी के लीडर को। प्रवेश क्या ठीक है, दूसरा वाला। मैंने तो तुम्हारे वाला ही आंसर लगाया है। मैंने पर मैंने, इसमें ये ठीक भी मार्क इसको किया गलत इसमें। मार्क किया दूसरे वाले को। हाँ मैंने भी वही कह रहा हूँ ना, सी लगाया मैंने भी। फर्स्ट प्रेजेंट द सेशन आईएनसी, तो पहला वाला करेक्ट बदरुद्दीन तायब जी, दूसरा वाला मैंने गलत। मार्क किया गलत होना पहला चाहिए। गलत था ना, WC बनर्जी। हाँ मैंने ओनली है 2 ना। मार्क किया ऑन द बेसिस की 1 एंड 3 करेक्ट है। पहला इनकरेक्ट हुआ, सेकंड में दूसरा लिखा हुआ था, सेकंड दूसरा मैंने बोला कि अबॉलिशन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो मुझे लगा उस समय पहला सेशन में जब बना ही है और बोल दें कि इंडियन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अबॉलिश कर दिए, तो मुझे लगा ज्यादा हो जाता है। तो मैं थर्ड वाला सही है, क्योंकि बोल सकते हैं कि अपॉइंटेड फॉर द रॉयल कमीशन इंक्वायरी करने के लिए, हाँ क्योंकि पहला बार बना 1885 में। तो थर्ड वाला मैंने करेक्ट मार्क किया, सेकंड इनकरेक्ट मार्क किया, आंसर गलत है। मैंने कैसे गया, आंसर मैं एक कदम आगे गया। मैं बोला कि अभी भाई पहली सेशन में कैसे कर देंगे, तो मैंने डेट चेक की, काउंसिल एक्ट कब से चालू हो रहे हैं, 1858, 1861, तो 1861 1885 के अंदर कांग्रेस आ रही है। तो कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं ना कि भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वो हटाओ। नहीं, वो बात नहीं कर रहे, मैं बात कर रहा हूँ कि एओ ह्यूम जब बनाए हम्म, कांग्रेस पार्टी, मतलब उनका भी रोल था। और जब डफरिन बोल रहे कि माइक्रो मैनेजमेंट करना है कांग्रेस पार्टी को, तो उस समय वो रेजोल्यूशन वाज पास्ड, मतलब पास भी कर दे, डिमांडिंग अबॉलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये मुझे लगा ज्यादा एक्सट्रीम वर्जन हो गया, इतना पावर कैसे आ गया मतलब पहला सेशन में, और वही कांग्रेस पार्टी, तो इसलिए मैंने सोचा, ठीक। लेकिन सही है सेकंड। हम्म। इसमें वाइस चेयरमैन और राज्यसभा, तो पहला वाला गलत, प्रोवाइड्स फॉर पैनल ऑफ नॉट मोर देन 6 वाइस चेयरमैन। तो मतलब ये हमने इतना इस पे बात नहीं करी, ये वाली एस्पेक्ट पे 6 वाइस चेयरमैन। दूसरा वाला गलत, तीसरा ठीक किया, दे हैव द सेम पावर एज द चेयरमैन व्हेन प्रिजाइडिंग एज तो ओवर द दूसरा वाला हाउस। ये तो गलत, दूसरा पहले वाला मैंने इसको करेक्ट किया, कैन प्रिसाइड ऑफ द हाउस व्हेन चेयरमैन डिपेंड एब्सेंट है, मुझे कर सकते हैं। में लिखा नहीं गलत क्या? पैनल, पैनल के रेजाइड की तो हमने कभी बात ही नहीं की, पैनल ऑफ वाइस चेयर पर्सन्स। अरे भाई, ये जो बनाने वाले ने बहुत शाणे हैं, अपने आप को ज्यादा शाणे समझते हैं। एब्सेंट भी लिख दिया, वैकेंसी भी लिख दिया है दूसरी दूसरी स्टेटमेंट में। एब्सेंट होगा तो चेयरपर्सन इनमें से बनेगा, वैकेंसी है तो प्रेसिडेंट साहब को बुलाया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफिस से, वो मेंबर उठा के बनाएंगे। तो इन्होंने तो ये हाँ लिख दिया, पूरा पैनल कैसे रिसाइड कर सकता है, प्रिसाइड कर सकता है, तो इस बेसिस पे पैनल ऑफ इनकरेक्ट। उनमें से कोई एक बंदा कर ही सकता है। हाँ वैसे हाँ भी एक तुम्हारी कर बात सकता है, पर तो। ये तो पूरा वही हाँ, पैनल की। मेंबर ऑफ पैनल, हम्म ये वेजिटेटिव ठीक। प्रोपगेशन प्लांट्स, ये तो मैंने डिवाइड किया, पहला गलत है। वेजिटेटिव मतलब कि जो चीज़ है काट करके वापस इसको डाल दो, और हम्म एग्जांपल अनियन। हाँ अनियन और जैसे तो spine वगैरह और वो सब। वाई सीड लिखा हुआ है, सीड नहीं होता है, वही स्टेम को यूज करते हैं या हम्म फिर वही पार्ट को। तो सिर्फ दूसरा ठीक है, तीसरा भी गलत है। हम्म, सेक्सुअली तीसरा गलत इसलिए मैंने मार्क किया, लिखा हुआ है कि ए सेक्सुअली, हाँ कैसे होता है, मैंने सोचा कि अगर ए सेक्सुअली है तो दोनों का जीन वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन नॉर्मली सेम ही रहने वाला है। जब जब सेक्सुअली होंगे तो अलग अलग वेरिएशन होगा, तो वेरिएशन जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा लाइफ स्पैन हो सकता है लॉन्गर रहे, हम्म और ज़्यादा स्टेबिलिटी रहे इसलिए बायोडाइवर्सिटी के अंदर। ये हमने कुछ, क्या हुआ। ओनली वन, ओनली वन आंसर। नहीं सही है ना। दूसरा ठीक है इसमें। हम्म, ये वाला पूगा हमने कुछ टाइम पहले अभी कवर किया था, लद्दाख पहला में। हम लोग भाडला मेरे को लगा साइन, होगा गुजरात, भाडला और वर्ड से। तीसरा वाले मेरे को ठीक लग रहा, महाराष्ट्र हो सकता है। 4 और 5 मैंने इनकरेक्ट लेके गई, तो मैंने ओनली 3 मार्क किया इसमें। गोवर्धन प्लांट मध्य प्रदेश फेमस है, तो मुझे लगा हो सकता है। और सीमाद्री फ्लोटिंग सोलर, तो यहाँ पर मुझे लगा कि, तो सिम्हाद्री, मतलब तीन पता था इसमें। हिमाद्री अब हिमाचल। हिमाद्री कहाँ पे बताओ तीन एक बार पता होने फिर। वाला भी गलत आंसर है। हिमाद्री कहाँ पर है। देखना पड़ेगा कहाँ, सिम्हाद्री। सीमाद्री उड़ीसा, तेलंगाना में। तेलंगाना। हम्म, और और जो ये हम बात कर रहे थे फोर्थ वही है वाला, क्या, छूट गया था जो। फोर्थ वाला एमपी है कि मेरे को तो पता नहीं, यूपी एमपी लग है, रहा है। वो पता था, भदला, भदला राजस्थान है, प्यूगा ये लद्दाख है, ये तीन पता था, मैंने तभी तो गलत हुआ।
ओनली 4 मार्क किया था इसमें, कोसला है। पूछना है। ये तो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि अब इसमें डिराइव किए, ये नहीं पता है। इसमें मेरे बोले कि दिस कॉन्फ्रेंस आज द कम्युनिस्ट टू कैरी ऑन द मूवमेंट एज पर द गाइडेंस ऑफ द कांग्रेस, ये हो ही नहीं सकता। हाँ कांग्रेस को बोला कि भाई कि आप गाइडेंस पे काम करें। ये पहला मैंने लिखा नाम का डाउट कि भाई सोहन सिंह जोश हो सकते कि नहीं, तो मुझे लगा हो सकते होंगे। करेक्ट, हाँ कि हो सोहन सकता सिंह है, जोश, तो ओनली तो वन। मेरे पेट को कार्बन विद सॉलिड मटेरियल, ये ठीक है पहला वाला। दूसरा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग लाइम किल्स और इंडस्ट्रियल बॉयलर्स में होता है। तीसरा भी ठीक है, हाई डेंसिटी कंपेयर टू द लिक्विड फ्यूल्स, तो ऑल थ्री करेक्ट। आर पेट्रोलियम कोक पूरा नाम है, तो उसमें आ हाँ, गया पहला वाला पेट कोक, ऑप्शन। पेट को वही अगर पेट्रोल। यूज करते हैं और पेट्रोलियम कोक में कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता है, सस्ता होता है, इसलिए उसको लॉन्ग दूर तक लेके जा सकते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड फ्यूल। तो फिर इंक्रीज इन रेपो रेट की वजह से क्या इम्प्लीकेशंस हैं? इनहांस द फिक्स्ड डिपॉजिट्स इन द इंडियन बैंक्स, ठीक है। नेसेसरली लिखा हुआ ब्रिंग्स डाउन बोथ द डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश, तो ये गलत है। तीसरा ठीक है, हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द इंडियन रुपीज इन द ग्लोबल मार्केट। रेपो रेट तीसरा, ज्यादा होगा तो ज्यादा तीसरा इन्वेस्टमेंट होगी। स्ट्रेंथनिंग रेपो रेट, इंडियन रुपी स्ट्रेंथनिंग हाँ मतलब क्योंकि तीसरा इंटरेस्ट रेट मैंने काटा। इंक्रीज हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट होगा ना ज्यादा, तो इनफ्लो ऑफ डॉलर होगा तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडियन रुपी होगा, अप्रिसिएशन होगा। इसमें मैंने मार्क किया कि कौन से फैक्टर जनरेट करते हैं ओशन करंट्स को, तो रोटेशन ऑफ अर्थ होना चाहिए मेरे हिसाब से, देन डिफरेंस इन सैलिनिटी ऑफ नीति होना ओशन वाटर चाहिए। होना चाहिए और प्लानिटरी विंड्स। हम्म, लेकिन मैंने कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोस्ट लाइन मार्क किया इसमें। एक कॉन्फ़िगरेशन से मेरे को इसमें ये डाउट आ कि रहा है, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या से है दिमाग में कि अप वेलिंग जनरेट। जोन और डाउन वेलिंग जोन बनता है, वो हम्म डिपेंड करता है कोस्टल एरिया कैसे है, कहाँ डाउन वेलिंग बनेगा अप वेलिंग, तो उसके कारण मुझे लगा कि डीप ये ओशन करंट, ओशन ये करंट। हाँ, उसे वो टाइड का फैक्टर है। ये ओशन करंट है, ओशन करंट तो समुद्र के बीच में बफर रहते हैं। नहीं, कॉन्फ़िगरेशन की सीढ़ी नुमा कोस्ट है डायरेक्ट या फिर ओशन करंट तो अगर कोस्टलाइन एरिया में देखें, फॉर एग्जांपल अगर पेरुवियन करंट है वहां पर, वो भी तो ओशन हम्म, करंट का पार्ट, तो हम्म, सैलो है ना, ऊपर वाले है। डीप ओशन करंट, तो मुझे लगा कि जैसा कोस्टलाइन कन्फिग्रेशन होगा ज्यादा डीप होगा, हम्म। तो अप वेलिंग या डाउन वेलिंग जोन बन सकता है, तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा हमने पेरुवियन rather than- करंट में भी ये तो कभी नहीं पढ़ा ना कि वहां की पेरुवियन की कोस्ट लाइन कैसी है, वो एक फैक्टर है, उससे कैसे जनरेट हो रहा है वो करंट, वो तो टेम्परेचर बेसिस पर ओशन इसमें लिखा हुआ है कि that can influence the ocean current but not cause the generation of ocean current, तो जनरेट। इन्फ्लुएंस, हाँ जनरेट है इसमें। हम्म ठीक, ये लेजिस्लेटिव ये काउंसिल, बता। ये इसमें मैंने ओनली वन ठीक किया, मतलब आर्टिकल 169 इसका शॉर्ट नहीं थी बट मैंने वन को करेक्ट मार्क मेरा किया, हाँ। दूसरा तीसरा रॉन्ग। As mandated by constitution, parliament has enacted legislation to establish procedure for election of member to legislative council, तो मतलब हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला, पार्लियामेंट ने बनाया, लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकता है ऐसा टाइप, लेकिन मेरे लगा था। अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने जो करेक्ट मार्क किया था सेकंड वाला को, थर्ड को भी इनकरेक्ट करेक्ट मार्क किया था। आंसर इज ओनली वन। वन नहीं है। 96 में 4123 थोड़ा सा आइडिया था इसमें, तो 4123 मार्क किया। पहले से ऑफ मरमरा आएगा, जो बॉस्फोरस स्ट्रेट की हम बात करते हैं, तो सी ऑफ मरमरा उधर है विच कनेक्ट्स ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है। उसके बाद फिर एजेंसी है आयन सी और टेरेनियन, तो पहले तो ये निकाल लिया कि 4 आना चाहिए पहले, तो 3 तो लास्ट में है ही है, तो उसके बाद 1 एंड 2 में बच गया। हम्म, ये रिफाइनिंग वाले में रिफाइनिंग सेल्फ सेल्फ सफिशिएंसी सफिशिएंसी है। है। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन रिफाइनर्स प्राइवेट, प्राइवेट तो नहीं, पब्लिक है। आईओसीएल एचपीसीएल सब तो पब्लिक ही है, पब्लिक है, और थर्ड हो सकता है, टारगेट मैंने है, बोला। ठीक है। तो ये तो पता नहीं था, तो ये मैंने इसमें मुझे ये लगा अब मैंने ये मार्क कर दिया, अब हाँ ये मैंने मार्क किया इसको ना।